हेलो। हेलो। जी सर। रविंदर जी से बात हो रही है? जी बोल रहा हूँ। हम यूपी से बोल रहे हैं आजमगढ़ से। जी बोलिए ना भाई साहब। हाँ, ये लिंक आपका दिए थे अमरजीत की। ओके ओके। अमरजीत जानते हैं? हाँ हाँ, अमरजीत जी को जानता हूँ। बॉम्बे। हाँ हाँ। कोई कहते हैं कि कॉन्सेप्ट है, चला रहे हैं तो कुछ चर्चा पर चर्चा कर लिया जाए, देख लिया जाए। आपको तो कुछ वीडियो लिंक वगैरह भेजा उन्होंने? प्लान से नहीं, संबंधित लिंक कोई वीडियो वगैरह आपको मिला? नहीं, प्लान से संबंधित तो भेजे हैं। ओके हाँ, क्योंकि पहले से हम लोग वीडियो आपका सुना करते थे इसमें परलवाइन में। ओके ओके सर ओके। हाँ, बाद में सभी लोग डिस्टर्ब हुए, हम लोग चले गए टालविन लाइफ में। हाँ 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 हाँ। अब उसका भी क्राउड भर ही चुका, खत्म होकर कगार पे हो गई है। इस तरह से फील्ड में तमाम कंपनियां क्राउड बेस पे आ रही हैं। कोई 1 महीना 2 महीना 4-6 महीने में सिमट जा रही हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। वही हमसे बता रहे थे, तब कहीं कौन सा बेस है, बताइए कि क्या उसका ये है कि अस्थायित्व कुछ दिन रहेगी। बिल्कुल सही है। वो आप उतने सारे लोग पड़े हुए। चलेगा, ठीक है सर, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको, आप इसे समझिए। क्योंकि देखिए, जब भी कभी पेरेंट कंपनी की बात आएगी कि ऑटोपूल कौन लाया, तो पर्लवाइन का नाम तो आएगा ही। पर्लवाइन ने ही ऑटोपूल का प्लान लाया। अब भले वो दे पाया नहीं दे पाया, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन ऑटोपूल का जनक अगर कोई माना जाए तो पर्लवाइन ही, और सबसे बड़ी कम्युनिटी क्राउड फंडिंग में अगर किसी ने बनाई तो पर्लवाइन नहीं बनाई। लेकिन उस क्राउड फंडिंग से कंपनी नहीं कमाया, पब्लिक को कभी दिया नहीं। पब्लिक ने P2P के माध्यम से जो कमाया कमाया, एक दूसरे से जो काम करके कमाया कमाया, लेकिन इन्वेस्टर का कोई फायदा नहीं हुआ वहां पर। इन्वेस्टर का पैसा हमेशा ब्लॉक होता है। तो और दूसरी बात यह है कि ना तो पर्लवाइन का कभी कोई मालिक सामने आया और ना ही कभी आएगा। टॉलविन का भी मालिक कभी कोई सामने नहीं आया और कभी नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे अननोन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग पैसा तो लगा रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन किसी की जिम्मेदारी लेने वाला वहां पर कोई मेन आदमी नहीं है। ना ही गवर्नमेंट से ऐसी कोई मान्यता इनको मिली हुई है कि ये लोग काम करें, और कल को अगर 150 लोगों की भीड़ इकट्ठी और पुलिस ही आ जाए वहां पर, तो इनके पास जवाब देते भी नहीं बनेगा कि हम क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और हमारे पास क्या अधिकार है। तो इनकी कमियों को दूर करते हुए संजय पावर्स करके प्लेटफॉर्म है जो लखनऊ से चालू हुआ है, और इसके CMD हैं आशीष सिंह सिसोदिया जी, जो वेस्टीज के भी फाउंडर बोर्ड में हैं। अच्छा। और वेस्टीज में भी लगभग 2 करोड़ लोगों की टीम है इनकी। तो इनके अपने खुद के 11 कंपनीज हैं, जिसमें से 4 लिमिटेड और 7 प्राइवेट लिमिटेड हैं। और इनका अपना बिजनेस सेटअप ठीक है। तो इन्होंने ये इन्हीं की कमियों को दूर करते हुए ये बिजनेस चालू किया, और भारत सरकार से लगभग 11 तरह के लाइसेंस लिए इन्होंने इस काम को करने के लिए। जिसमें नॉर्मल छोटा सा व्यवसाय सेटअप करना हो तो MSME का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। MSME के अलावा इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट लिया, क्योंकि चीजों का लेन देन करना है अगर आपको भारत में, तो आपके पास लेन देन करने का कोई मानक होना चाहिए। या आप सामान बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो इन्होंने MCA का सर्टिफिकेट लिया। इनको विश्व वर्ल्ड लेवल पे काम करना है, तो इन्होंने ISO सर्टिफिकेट लिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का, जहां पर जो भी यूजर इससे जुड़े तो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो उसका हनन ना हो, उसके लिए इन्होंने ISO स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट्स लिए। इसके अलावा पैन कार्ड है, टैन नंबर है, सेल्स टैक्स नंबर है, GST नंबर है, ये सभी चीजें लेकर के ये कंपनी काम कर रही है। आप यहाँ पर जब एनरोलमेंट करते हैं $25 से, तो $25 आप यहाँ पर जो देते हैं उसका एक भुगतान आप एडमिशन फीस के तौर पर करते हैं कि $25 आपने इस कंपनी को दिए, और इसके बदले में आपको लगभग 3 महीने 90 दिन की एक ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ट्रेडिंग, स्टेकिंग, शेयर बाजार, ये सभी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो आप जो हमें पैसा दे रहे हैं उसके बदले में ये चीजें सीख रहे हैं। जैसे आप सादा सा कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं तो 4-5 हजार रुपए की फीस आपको भरनी पड़ती है। ये ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन सुविधा है। आप शाम 8 से 10 बजे तक ये सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आप ये चीजें सीख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कोर्स किया, बदले में आपको एक 3 महीने बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। आप उसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के लिए 300 रुपए की फीस होगी। वो फीस आपकी सीधे सीधे GST के लिए चली जाएगी। वरना आप कोर्स करते रहेंगे, आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा अगर आप वो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं करते हैं साइट से। तो इनको हर सर्टिफिकेट के पीछे इनको 18% GST देनी है, और हर आदमी का यहाँ पे पूरा लेखा जोखा है। जो भी पैसा यहाँ पर आ रहा है 100% डिस्ट्रीब्यूशन में है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब 50% तो चला जाता है स्पॉन्सर के पास, जो आपको बिजनेस बताएगा, 50% उसी के खाते में जाएगा। दूसरा 23% जाएगा लेवल इनकम, 23 लोगों को 1-1% बढ़ जाएगा, तो 50 और 23 73 हो गया।
और 23% बढ़ जाएगा ऑटो पूल के लिए, नॉन वर्किंग पूल के लिए। मतलब हर जुड़ने वाला आदमी, चाहे वो 2250 रुपए दे, चाहे वो 3.5 लाख रुपए का टोटल पैकेज खरीदे, 23% उसमें से उसको एग्जिस्टिंग यूजर को देना ही है, जो सिस्टम में पहले से आकर के बैठे होंगे, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो नेटवर्कर हैं, कोई भी जो सिस्टम में पहले आ गया, 23% की हिस्सेदारी हर जुड़ने वाले व्यक्ति को उनको कॉन्ट्रीब्यूट करनी है। तो 50, 23 और 23, 96% कंपनी तुरंत बांट देती है। 4% बचता है, और 4% जो है वो कंपनी लोगों को पेंशन प्लान के तौर पर देती है। जो लोग भी सिस्टम में पेंशन के लिए कुछ मानक देती है कंपनी, अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तो कंपनी पेंशन का भी हकदार आपको बनाती है। तो इस वक्त लगभग 3400 लोग हैं जो पेंशन धारक हैं कंपनी में, तो ये 4% उनमें बढ़ जाता है। तो कंपनी 100% बांट देती है। अब कंपनी की कमाई कैसे होती है? कंपनी क्या कहती है कि आप ये पैसा कभी तो निकालने आओगे जो आपने 50% कमीशन कमाया है। तो जब आप पैसा निकालोगे तो 15% हम काटेंगे। जब आप 23%, ये जो 23 लेवल में बटा है, आप इसको निकालने आओगे तो 15% हम काटेंगे। जो 23% नॉन वर्किंग के लिए गया है ऑटो पूल के लिए, जब आप 1.5 लाख रुपया या टोटल ऑटो पूल जब आप निकालने के लिए आओगे तो 23%, तो वहां से 15% हम काटेंगे। या फिर पेंशन का पैसा भी आज नहीं तो कल तो निकालोगे आप। तो जब भी आप पैसा विड्रॉल करते हो तो कंपनी 15% वहां से कटौती करती है। तो कंपनी की कमाई आपको विड्रॉल देने से होती है। जैसे एटीएम आपके पास होगा तो एटीएम कैसे कमाता होगा? जब आप विड्रॉल करते हैं तो वो तो वही परलवाइन के सिस्टम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हर ट्रांजैक्शन पे कंपनी कमाती है। एटीएम से 3 बार विड्रॉल करो नहीं लेता पैसा, लेकिन कहता है चौथी बार निकालोगे पैसा तो हम पैसा काटेंगे। मिनिमम बैलेंस रखोगे तो बैंक कहता है हम पैसा काटेंगे। तो बैंक ऐसे सब तरीकों से कमाते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन चार्जेस से ही कंपनी कमाती है, ये इसका फायदा है। तो जो जितना ज्यादा बार दिन में ट्रांजैक्शन करेगा, लाख रुपए निकालो, 15,000 रुपए कंपनी का। तो ये कंपनी का ये तो कंपनी की कमाई हो गई। हाँ, ये तो कंपनी के पास गया। लेकिन ये क्राउड को मेंटेन करने के लिए क्या है? मैंने बताया ना, 50% तो रेफरल गया, वो क्राउड के पास ही गया। आपको जो बिजनेस में लाया वो भीड़ का ही तो हिस्सा था, कंपनी थोड़ी है वो। अगर आपको वो तो हो गया, वो तो रेफरल हो गया। जैसे क्राउड इस समय से स्टार्विंग लगा के सेल कर गया, तमाम लोग सेल कर गए। मैंने बताया ना, 23% हर आदमी की ज्वाइनिंग से क्राउड को ही जा रहा है। 50%, 23% और 23%। 50% डायरेक्ट को रेफरल इनकम, 23% लेवल इनकम 23 लोगों को, और अगला 23% जो है वो क्राउड को, जो ऑटो पूल के लिए बैठा है। आपके 100 रुपए में से 23 रुपए तो क्राउड के लिए ही हैं। वो तो क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन क्राउड का बढ़ते क्रम में आना ये नेसेसरी है। हाँ, जैसे 500 लोग आए तो अगले दिन 1000 चाहिए, दूसरे दिन 2000 चाहिए क्राउड, तभी भी लोग आए इधर का कार्यक्रम। हाँ, तो इसके लिए कंपनी ने एक नई व्यवस्था की है कि इसने आईडीज को रिवर्स कर दिया। अभी जैसे मैं हूँ, मैं आपसे पहले आया हूँ, तो डेफिनेटली 23% की भागीदारी में भी मैं पहले रहूंगा आपसे। अब मुझे ऑटो पूल आना था $25 के बदले में 1.5 लाख रुपए। तो जब मुझे 1.5 लाख रुपए आया तो मेरे ही पैसों में से 15 आईडीज रीजनरेट होकर के लोगों को ऑटो पूल देने के लिए कंपनी ने रीजनरेट कर दी। मेरे ही 1.5 लाख रुपए में से कुछ पैसे काट करके कंपनी ने 15 आईडीज और बना दी, और ये 15 आईडीज कहाँ गई? जो मेरे बाद आए थे लोग, उन लोगों को ऑटो पूल देने के लिए चली गई। आईडीज रीबर्थ हो गई। और एक आदमी की टोटल सिस्टम में लगभग 2262 आईडीज रीजनरेट होंगी। तो ये सभी की सभी आईडीज इस व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे कि जो भीड़ आती है, क्योंकि भीड़ का एक मानक है, कुछ टाइम तक आती है, कुछ टाइम के बाद स्लो हो जाती है, सैचुरेशन आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे कंपनियां फिर डूब जाती है, क्योंकि मार्केट से नया बिजनेस पैदा नहीं कर पाती। तो यहाँ पर उस चीज की काट के लिए कंपनी ने आईडीज को रीजनरेट कर दिया है कि जब आपका 7वें नंबर का पूल आएगा तो आपकी वहां से एक आईडी बन जाएगी, जब 8वें नंबर का पूल आ जाएगा तो 2 बन जाएंगी। इस तरह से 7, 8, 9, 10 नंबर से लगभग आपकी 15 आईडीज रीजनरेट हो जाएंगे। तो एक आदमी को अगर एक साल में 1.5 लाख रुपए आया तो 15 आईडीज भी उसकी जनरेट हो गई, और वो 15 आईडीज ऑटो पूल के लिए लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये टेक्निक ये भी लगाया है, सालगिन लाइफ के लोग कर रहे हैं, तमाम लोग इस टेक्निक का। उन्होंने बहुत देर कर दी सर, वो चीज उनको शुरू से व्यवस्था में रखनी थी। शुरू से किए होते तो कुछ तो फील्ड का सैचुरेशन ना आता उनको, क्योंकि अभी उनके ऑटो पूल जितने लेट हो रहे हैं उतने की जरूरत नहीं थी, वो काम भी ठीक ठाक चल जाता था, लेकिन आईडीज को रीजनरेट करने में बहुत देर कर दी उन्होंने। तो हमने उस चीज, मैंने बताया ना कि टॉलविन हो चाहे पर्लवाइन हो, जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए ये प्लान को सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, जहां पर 5 महीने 11 दिन में ही पहले राउंड के सारे पूल आ गए। अभी कब से स्टार्ट किए हैं? ये सर 21 नवंबर को स्टार्ट हुआ था,
और मुझे 1 मई को मेरे सारे पुल आ गए थे। अच्छा, ऑफिस कहाँ बना है लखनऊ में? ऑफिस कई जगह पर है सर, सर्वर के लिए अलग है, तो एडमिन पैनल अलग है, अपना फाउंडर बोर्ड के लिए अलग है, तो कोर कमेटी मेंबर्स के लिए अलग है, सर का ऑफिस अलग है, कई ऑफिस हैं। मैं तब भी कोई तो ऑफिस कहीं जैसे लोकेशन कुछ क्लियर होगा सर लोकेशन ऑनलाइन बताऊंगा तो वहाँ प्रदक्षिणा करने के लिए सुबह शाम तक लोग पड़े रहेंगे, लोकल लोग पड़े रहेंगे। आप जब कभी आए यहाँ पे मीटिंग के लिए तो आप पहले बता दें। लखनऊ रहते हैं ना, तो इसीलिए आते तो मैं आपको एड्रेस भेज, मैं आज लखनऊ में ही हूँ, आइए शाम तक मिलते हैं यहाँ पर। मैं गोमती नगर में हूँ। नहीं, आज तो हम नहीं है, आज तो आजमगढ़ में है, लेकिन लखनऊ में रहते हैं वहीं। जब भी कभी आए आप गोमती नगर में आए हैं, वहाँ पर ऑफिस का लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपसे मुलाकात हो जाएगी वहाँ पर। आप रहने वाले महाराष्ट्र हैं क्या? मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ सर, मैं हूँ यूपी का ही, प्रतापगढ़ का हूँ। अच्छा, प्रतापगढ़ के। जी सर। लगभग 5-6 महीना हो गया सिस्टम को चलते हुए। जी सर, जी सर, और बहुत बेहतरी से चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले तो हम जिम कार्पेट से लौटे हैं, बहुत बड़ा इवेंट करके लौटे हैं, लगभग 600 लोगों का इवेंट। तो आप इसमें सही तरीके से अगर करते हैं काम तो बहुत अच्छा पैसा यहाँ से जनरेट होगा, क्योंकि इन्होंने जो जो कमियां थी वो सभी कमियों को कवर अप करते हुए इस प्लान को बनाया है। ठीक है सर। क्या क्या नाम बताए उनका? किसका? आशीष सिंह सिसोदिया जी। आशीष सिंह सिसोदिया। जी सर। अच्छा, वेस्टीज में कुछ लेवल है इनका? वेस्टीज में सर बाली साहब के कैबिन में इनका ही फोटो लगा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड सेल्स रिकॉर्ड इनके नाम पर है। जो DUCD है, सबसे कम टाइम में बनने वाले ये अच्छा अचीवर हैं, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ये वहाँ पर भी वेस्टीज में भी इन्होंने अचीवमेंट किया है, और गौतम बाली साहब के कैबिन में इनका ही फोटो लगा हुआ है सर का। अच्छा, चलिए ठीक है रविंद्र जी, थैंक यू सो मच सर। मैं नंबर सेव करता हूँ। देवानंद सिंह के नाम से कर लीजिए। जी सर, जी सर। DM से कर लीजिए साथ में। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच।